बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप सब के लिए दिल से यही हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। सुबह से बादल हो रहे हैं और ख़बरों में भी बता रहे हैं कि बारिश होगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको हैदराबाद दिखाती हूँ। ये पार्क जो है हमारे घर के बिल्कुल सामने पार्क है और मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ यहाँ पर आके वॉक करूँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी कुछ वक्त निकालूँ और यहाँ पर आके वॉक करूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ बाइक पे। तो बाइक पे मैं यहाँ पर रोड देख रही हूँ और अभी मैं गुजरूँगी अपने घर के सामने से। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे एरिया में कोई पानी वानी नहीं है और बिल्कुल साफ़ हो रहा है हमारा इलाका। तो अभी मैं अपने इलाके से बाहर जाऊँगी, तो देखते हैं कि कहाँ पर पानी है और कहाँ पर पानी नहीं है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो उससे कई जगहों में पानी भर गया है और कई जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। तो सारा जो इल्ज़ाम है हम गवर्नमेंट के ऊपर लगा देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। तो उनकी भी गलती है, मगर हमें हमें अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम जो है कचरा अपना घर का कुछ ऐसी जगहों पे फेंक देते हैं जहाँ पे कोई नालों में जाके या कोई गटर में जाके फंस जाता है और जब बारिशें होती हैं तो वो पानी फिर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब पानी नहीं निकलेगा तो फिर जमा ही होगा इसी तरह से रोडों पे जब गटर बंद होंगे तो। और कराची में भी यही हाल हुआ, जो देख के बहुत अफसोस हुआ। और हमारे जो लोग हैं, यानी हम में से ही लोग हैं जो अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं और घर साफ़ कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और हम जब अपने दूसरे मुल्क में जाते हैं वहाँ पर हम पानी फेंकते में भी डरते हैं कि कहीं कोई हमें देख ना ले, टैक्स ना लग जाए। और अपने मुल्क में हम हर तरह का जो भी करना होता है अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क को भी साफ़ करना चाहिए। जब आप अपने मुल्क को साफ़ रखेंगे, अपने घर को साफ़ रखेंगे, अपने महल्ले को साफ़ रखेंगे, तो आपका ही मुल्क जो है अच्छा कहलाएगा। अच्छे शहरी बन के दिखाएँ। और ये देखिए कितना पानी है। बाइक पे तो मैं फ़र्स्ट टाइम निकली हूँ, तो मुझे भी इस बात का बहुत डर लगता है कि कोई गटर ना खुला हो। बाकी तो कोई ऐसा ही डर की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग गटर के ढक्कन भी निकाल के ले जाते हैं चंद पैसों की खातिर। और जो बाइकें जाती हैं, गाड़ी जाती हैं, उसके लिए उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो बस जब पानी भरा होता है तो मैं बस यही डरती रहती हूँ कि कोई गटर ना खुला हो और गटर में कोई बाइक वाइक ना चली जाए। तो अभी जो है हम जा रहे हैं शहर की तरफ। और ये हमारा पुल जो है वो मिलाता है शहर और लतीफ़ाबाद का इलाका। तो ये इलाका मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी चौड़ा रोड है और खुला हुआ एरिया कहलाता है यहाँ पर, और दोनों तरफ दरख्त बने हुए हैं। तो बस हरियाली बहुत है, तो अच्छा लगता है देखकर। तो यहाँ पर हमारे हैदराबाद में काफ़ी चढ़ाइयाँ हैं, उतराइयाँ हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर ज़्यादातर हैदराबाद बना हुआ है। और मेरे पास इतनी कमेंट्स आई थी, यानी हैदराबाद से, इंडिया के हैदराबाद से, कि आप हमें पाकिस्तान का हैदराबाद दिखाएं। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कराची से जिन लोगों ने हैदराबाद नहीं देखा, हैदराबाद नहीं आए, क्योंकि उनका कोई यहाँ पे रहता नहीं है। तो उनको बेमकसद लगता होगा कि हम हैदराबाद जाके क्या करेंगे, कोई इतनी ज़्यादा यहाँ पर कोई घूमने का एरिया इतने नहीं है, तो इस वजह से लोग नहीं आते। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ हैदराबाद। और यहाँ पर हम आ गए थे कैंट के इलाके में। तो ये बम्बई बेकरी है। तो यहाँ से मैं गुज़र रही थी तो मैंने सोचा मैं केक ले लेती हूँ घर वालों के लिए। तो अच्छा लगता है बारिश में चाय और केक। तो चाय मुझसे खाली नहीं पी जाती, अक्सर मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। तो ये मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। तो अभी हम यहाँ से केक वगैरह लेके ये गुज़र रहे हैं। और ये रोड जो है ये कहलाता है ठंडी सड़क। तो ये ठंडी सड़क क्यों कहलाता है, क्योंकि चारों तरफ जो है इसमें दरख्त लगे हों काफ़ी बड़े बड़े। और जब यहाँ से गुज़रते हैं तो बहुत ठंडी हवा आती है, गर्मियों में बहुत मज़ा आता है यहाँ से गुज़रने में। तो ये ठंडी सड़क कहलाता है। तो अभी तो यहाँ से काफ़ी पानी निकल गया है। एक रोड तो बिल्कुल साफ़ है, दूसरे रोड पे थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। तो उस रोड के लोग भी यानी वन वे है तो इधर से आ रहे हैं। तो ये हम ठंडी सड़क से गुज़र रहे हैं। और अभी मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया था टंडो आदम से, तो उनको किसी काम से जाना है, तो वो जा रहे थे। तो मेरा भी प्रोग्राम बन गया, तो शायद मैं इनके साथ मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं टंडो आदम दिखाती हूँ कि टंडो आदम कैसा है। तो हमारे हैदराबाद से तकरीबन आधा पौन घंटे का रास्ता है और लॉन्ग ड्राइव की है सोच कर हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी टंडो आदम। और आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ टंडो आदम का रास्ता। और ये नहर बहुत खूबसूरत सी है
और खेत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ ही रहूँ, मगर बस दूर से ही अच्छे लगते हैं। तो हम लोग तो खैर इतने आदी नहीं है ऐसी खुली जगहों पे रहने के। और हसन जो है वो हमारे साथ है, बाकी सब घर वाले घर पे हैं। तो हसन ने नाश्ता भी नहीं किया था, हमारे पीछे लग गया। आप कहाँ आए हो? टंडो आदम है? टंडो आदम आए हो? किसके साथ आए हो? मम्मी कहाँ है? अरे बारिश हो रही है, ऊपर देखो बारिश हो रही है। बंद कर दे। क्यों? मम्मा मारा है? इधर तो देखो। आप किसके साथ आए हो? मम्मा। मम्मा कहाँ है? मम्मा। कहाँ पर है? दाद। मम्मा कहाँ है? दाद। घर। दादा पास जाओगे? ना दादा। हैं? ना दादा। ये अपने नाना को बोलता है दादा, और दादा को बोलता है पप्पा। हैं? दादा। पानी क्या आ रहा है? ऊपर से पानी आ रहा है। खड़े जा। ओ बारिश हो रही है। अच्छा, कहीं कहीं बारिश हो रही थी, ये ना, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं नहीं हो रही थी बारिश है। आप तो सो रहे थे आप आराम से, और हमने देखी बारिश। हसन, हमने देखी बारिश, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं नहीं हो रही थी। ठीक है, इधर हसन, हसन टाटे करो, टाटे करो, टाटे कर लो, टाटे कर लो। मज़ा आ रहा है? टंडो आदम आया आज फर्स्ट टाइम हसन, है ना? टंडो आदम, टंडो आदम। और ये टंडो आदम का बाज़ार है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए थे दुकान पे, तो उन्होंने हमें पेड़े का डब्बा दिया और मिर्ची पकौड़े भी खिलाए, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया। और एक दफ़ा मैं कराची गई थी रमज़ान में, बर्न्स रोड पे, तो वहाँ पर हम लोग सैरी कर रहे थे। तो वहाँ पे फ्लैट बने हुए हैं, तो उन लोगों ने कचरा भरकर जो फेंका, तो हमारी टेबल पे आके गिरा था। तो हमारा फिर बिल्कुल दिल नहीं करा कि हम वहाँ पर सैरी करें। तो ये बिल्कुल जो है अखलाक के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी के लग भी सकता है, और कचरा तो कचरा ही होता है, वो गंदा ही होता है कचरा, किचन का हो या घर का हो। तो इस बात का एहतियात करना चाहिए कि हम अपने घर का कचरा ऐसे चौपर बना के नहीं उछाल के फेंकें। ये तो दिखाने की चीज़ ही नहीं है। सही, बहुत दिनों के बाद आई। आज मेरे उनकी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई थी, और मैंने अपने सब्सक्राइबर्स भी काटे, उनके लिए दुआ करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह सबकी दुआएं काम आमीन आमीन आ गई। और माशाल्लाह यहाँ बस जब तक अल्लाह पाक सबको, पर हालत ऐसी हो गई थी, हाँ उसको बीपी लो हो गया था। अच्छा। हाँ, मैं इतनी फिक्रमंद हुई थी, इतनी फिक्रमंद हुई थी। मेरी क्या हो गया, वो लॉकडाउन चल रहा था इतना खतरनाक। जाना है कि वीकनेस तो होती जा रही हाँ, थी। सही। आपके पास तो 22 तारीख को आई थी, हाँ। वीकनेस तो बहुत होती जा रही थी। हमारे को बोलती, हमारे आप बोलते हाँ। सुबह की जैसे लगती, फिर तो मैं जब से ना समझो कि मेरा 5 टाइम हो गया किचन में, सेरी को फिर बेपड़ा बेकर होते रहते हैं जब से 27 में उठती, फिर नाश्ता बनाना, फिर दोपहर को चलो मासियाँ बात ये दोपहर की हम तो करते हैं ना। फिर अफ्तारी, भले रमज़ान हो रहा, हम सबकी अफ्तारी होती थी। फिर वो तैयारी, फिर ना बोलती थी, फिर कुछ बेमत नहीं होती। मैंने आप खुद खाओ पियो, अब मुझे ये हिम्मत तो करते हैं अपनी। हाँ, हिम्मत तो करते हैं, लेकिन मैंने अपनी हड्डियों से बहुत काम लिया है। हमारी उम्र की उनसे। और इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरे काफ़ी व्लॉग में आपने देखा होगा। और ये यास्मीन बहन है, ये फ़र्स्ट टाइम मुझे लाल किला जब मैं गई थी किसी प्रोग्राम में, वहाँ पर मुझे मिली थी, और तब से इन्होंने मुझे बहन बनाया। बहुत मोहब्बत से मुझसे मिलती हैं, और इनकी अपनायत है कि इतनी बीमारी से उठने के बाद मुझसे मिलने आई। उसूलन तो मुझे जाना चाहिए था, मगर बस मैं नहीं जा पाई, और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और इनका फ़ोन आया था आज कि मैं आऊँगी, तो मैंने आज दाल चावल चढ़ाए हुए थे, तो फिर मैंने इनका सुन के मैंने चिकन का जो है कढ़ाई गोश्त बनाया। तो इन्होंने जो है दाल चावल बहुत शौक़ से खाए, बहुत अच्छे लगे, और इनको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है कि हम लोग मिल बैठ के जो हम बात करते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम अपनों में बैठ के बातें कर रहे हैं। और अल्लाह पाक जो है हमारे आपस के जो रिश्ते हैं उनमें भी ऐसी मोहब्बत रखे। तो मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि मोहब्बत होती है तो गैर भी अपने हो जाते हैं, और अगर मोहब्बत दिलों में नहीं होती तो अपने भी गैर हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि रिश्ते बने रहें, थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा इखलाक इंसान का जो होता है रिश्तों में जान डाल देता है।
और मैं सबके लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके रिश्ते बने रहें, मियाँ बीवी के भी रिश्तों में अल्लाह पाक मोहब्बत दे, और माँ बेटों के और बेटियों के दिलों में भी मोहब्बत दे, बहन भाइयों के दिलों में भी मोहब्बत दे। तो आजकल जो मैं ये ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है, और यही दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक हमें नेक हिदायत दे। तो यास्मीन बहन जो है मेरे लिए केक लेकर आई थी, ये भी तो बहुत अच्छा लगा। खैर मैं इनसे मना ही करती हूँ, मगर कभी भी खाली हाथ नहीं आती, और इनसे बातें करके मेरा बहुत दिल खुश हुआ। तो मेरे हस्बैंड कल मुझे जो है कल टंडवादम घुमाने ले गए थे, और आज जब मैं सो के उठी तो यास्मीन बहन का फ़ोन आ गया था, तो मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई अपना आयत से मुझसे बात करता है और आता है अपना समझ के। तो अपने घर में भी सबके बहुत काम होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी से मिलने जाना, तो अपने सारे काम छोड़ के और अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के दूसरों को टाइम देना बहुत बड़ी बात होती है। ये मोहब्बत ही होती है और कुछ नहीं है। ये इतनी दूर से आई मुझसे मिलने के लिए रक्षे में, क्योंकि जहाँ पर ये रहती हैं वो हमारे घर से काफ़ी दूर जगह है। तो हसन जो है वो भी यहाँ पर मस्तियाँ कर रहा है, और यास्मीन बहन हम दोनों ने मिलके खूब अच्छी सारी बातें करी। और ये केक चॉकलेटी केक लेकर आई थी, ये भी बम्बई बेकरी से केक लेकर आई, और मैंने जो कल लिया था मैंने भी यही वाला केक लिया था। तो यहाँ का केक बहुत मशहूर और बहुत ही मज़े का होता है ये। तो बस ये हमारी मोहब्बत की मोहब्बत का ये केक कट रहा है, और ऐसे ही अल्लाह पाक बस मोहब्बतें रखे, मिठास रखे हमारे लहजों में, हमारी बातों में, हमारी ज़िंदगियों में। तो खाने पीने की कोई बात नहीं होती, बस इज़्ज़त की बात होती है। जब आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो वो भी आपको रिटर्न में इज़्ज़त ही देगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि वो मुझे इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं और इतनी मुझे मोहब्बत देते हैं। तो बस आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश व बाश रखे अपने घर में, आमीन। ये देखो हसन अकेले कमरे में क्या कर रहे हो आप? हैं? बाल बना रहे हो? ये क्या करा आपने कमरे का हसन? हैं? क्या? क्या? आप अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? ये कौन से बाल बना रहे हो? कबालों वाले बाल बीच की मांग निकाल के आधे इधर आधे इधर, वाह भाई वाह। हैं? और ये मेरे अलमारी की दराज़ें निकली हुई हैं, सारा सामान जो है शॉपर में बंधा हुआ है, और ये लगाई हैं अभी, ये लगेंगी इसकी जो है ग्रिल है, ये ख़राब हो गई थी तो यहाँ पर ये लगेंगी। और अलमारी में मैं दिखाती हूँ, मेरा इतना स्पेस नहीं था। ये चाइना की अलमारी है, बस सिर्फ लंबी लंबी होती है, सिर्फ हैंग करने की। तो अभी जो है बीच में मैं शेल्फ़ लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा सामान जो है वो ज़्यादा है, और अलमारी में बस सिर्फ हैंग करने के लिए है। और इधर जो है ना, इसमें भी अभी सारा सामान निकला हुआ है, नीचे से भी सारे निकाल दिए कपड़े वगैरह। तो ये जो सामान है ना मेरा भी सारा ऊपर भरा हुआ है, और अभी सारी अलमारी मेरी सेट होगी। तो अभी यहाँ पर भी शेल्फ़ लगेगी, नहीं रूम स्पेयर नहीं लगी मिलेगा आपको। तो अभी ये काम हो रहा है ऊपर, इसमें भी मैं ये लॉक लगाऊंगी। बच्चों ने ना ये सारा खींच के मेरे ये सब हैंडल वगैरह सारे लूज़ कर दिए, और अभी इसमें भी लगाए हैं, लॉक लगवाए मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उनकी दवाइयाँ वगैरह होती हैं तो सारे निकाल के फेंक देते हैं, और इसमें भी लॉक लगाए हैं। बड़ा ये बच्चे हशर नशर करते हैं। तो ये मेरे सारे जो है कपड़े चादर में मैंने बांध दिए थे, और अभी जो मेरे कपड़े हैं ना सारे लोन के, इसी में मेरे हस्बैंड ने सारे बांध दिए जो भी सामान है। और सब मेरा सामान अभी इस बड़ी बेदर्दी से पड़ा हुआ है। तो ये मेरे सारे अलमारी का सामान है। जब ये भी शेल्फ़ लगेगी तो सारे मुझे एक एक कपड़ा मुझे दोबारा से तय करके रखने पड़ेंगे। ये निकाल के भी ले आए, ये हाल है इनका बच्चों का। ये बच्चे ना मुझे ये लगते हैं, ये इधर दो इधर दो इधर दो, फेंक दोगे? अरे 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 इधर दो, नहीं आपके काम का थोड़ी ना है।
ये हैंडल है तो छोटा सा, मगर ये जब निकल जाता है ना तो वो अलमारी में से ऐसा लगता है कि एक आँख से काड़ा हो गया। ये देखो ना, ये निकाल के गया है, यहाँ से ये निकाल के गया है ये। और अभी मैं इसको ये लगाऊंगी। तो ये बच्चे ना बड़े उजाड़ू होते हैं, हर चीज़ को उजाड़ते हैं, हर चीज़ खींचते हैं, हर चीज़ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं घर की बड़ी सेटिंग करके रखती थी, और मैं कहती थी मेरे बच्चे बड़े जाएंगे तो मैं अपने घर को बहुत सलीके से रखूँगी, बहुत तरीके से एक एक चीज़ रखूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत शरारती थे। और अब जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो इनके बच्चे हो गए, और अब ये जो हैं ये कसर पूरी करते हैं। तो मेरे मेहनत करती रहती हूँ मैं, मगर मुझे ऐसा घर नहीं मिल पाता जैसे कि जो चीज़ जहाँ है वहाँ से मैं उठा दूँ। कोशिश तो पूरी करती हूँ, मगर ये ना सारे मेरे हेयर ब्रश, ये सारे हेयर ब्रश, कंघे और जो भी कुछ सामान होता है ना, अंदर से मेरे बाहर फेंक देते हैं, और बाहर की चीज़ें अंदर। हत्ता कि इसने ना, हसन ने ये तक करा है कि मेरी दराजों में से ये देखो क्या चीज़ फेंकी, गिलास फेंका है। क्या हो गया, चमाट लगी तुम्हारी? ये देखो कंगा फेंक रहा है। ये दहशतगर्द होते हैं लड़के, बड़े हर चीज़ फेंका फाकी बहुत करते हैं। लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां तो चीज़ें रखती हैं संभाल संभाल के। तो ये सारा दिन जो होता है ना, बस ये नीचे जाओ ऊपर जाओ, और ये चीज़ें समेटने में ही मेरा जो है ना सारा दिन गुजर जाता है। और गुड़िया के बच्चे आते हैं, वो भी मिलकर शरारतें करते हैं, और सारी चीज़ें इधर से उधर ऐसा फेंकते हैं बस हम तो ना इनकी चीज़ें बखेरी हुई उठाने के लिए हैं। और ये जो है ये सिर्फ बखेरा करने के लिए ये देखो दुनिया में आए। हसन अब है ना पिटाई हो जाएगी आपकी, बेटा पिटाई हो जाएगी। क्या कमरे में आना है, काम करना है। आ जाओ, बुला लो। आ जाओ। बुरुश हटा दो यहाँ से। तो अभी जो है वर्कर आ गए मेरे अंदर कमरे में काम करने के लिए, तो मैं दूसरे कमरे में आ गई। तो ये लोग बच्चे बहुत शरारती होते हैं भाई, बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सारा दिन आप काम करते रहो और लगता है कि हम काम ही नहीं कर रहे, बस बेकार के काम कर रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा हमसे। तो नीचे जाते हैं, किचन में पानी फेंकना, ऊपर आना, ऊपर आके चीज़ें फेंकना, पता नहीं क्या मज़ा आता है इनको, मेरी समझ से बाहर है। और हम तो बहुत इसके हिसाब से बहुत शरीफ, बहुत अच्छे बच्चे होते थे, जो चीज़ें वगैरह बहुत समेट के रखते थे। तो ये ना हसन और जहांगीर और इबाद ये भी चीज़ें खा के इधर उधर बहुत फेंकते हैं। तो अभी मेरी अलमारी का जो है काम अभी स्टार्ट हो गया है। ऊपर से कटिंग वगैरह करके ये लेकर आएंगे, और फिर ये जब ये लगा देंगे फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि अलमारी का क्या बना और कहाँ तक स्पेस निकाला हमने। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।